ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रयासों में तुम सफलता पा रहे हो, यह देखकर मुझे खुशी है। तुम जो अपने चंचल मन पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हो और मेरे नाम जप के द्वारा तुम धीरे धीरे उस शक्ति को अर्जित करते जा रहे हो जो कि मैं तुम्हें अंतःकरण से आवाज देता हूँ या तुम्हें निर्देशित करता हूँ। तुम उन आवाजों को स्पष्ट सुन लेते हो और तुम दुखद परिस्थितियों से, कष्टदायक परिणामों से बच जाते हो। जब मैं कहता हूँ कोई कुछ बोल रहा है और उन बातों को सुनकर जो तुमने अच्छा किया है फिर भी वह उसमें कमियां निकाल रहा है, तुम्हारा क्रोध जागृत हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम जाप करते हो, अंतःकरण से ध्वनि आती है कि तुम्हें इन विवादों में नहीं फंसना, इस ओर ध्यान नहीं देना, और तुम उनको भूलकर फिर से मेरा नाम जप करने लग जाते हो और शांति को अपने मन में स्थायी रूप से पाते हो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा प्रयास जो मैं देख रहा हूँ, उसे देखकर मैं प्रसन्न हूँ कि मैंने जो तुम्हें सिखलाया है तुम उसे अपने आचरण में उतार रहे हो। तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण पा रहे हो। जो चंचल मन तुम्हारा बेवजह की बातों को तुम्हारे मन में लाकर उन पर सोचने के लिए तुम्हें मजबूर कर देता है और तुम्हें बेवजह ही उलझनों में फंसा देता है। लेकिन तुम अब इतने जागरूक बन चुके हो कि तुम उस ओर ध्यान न देकर मैं तुम्हें अंतःकरण से यह प्रेरणा दे रहा हूं कि तुम अपने कर्मों को अपना ध्येय बनाओ। तो तुम मेरी बातों को सुनते हो और अपने कर्तव्यों को भली प्रकार निभाते हो, ताकि और इस प्रकार तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आ पाता जो तुम्हें व्यर्थ ही भटका सके और तुम्हें दुख दे सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे इन प्रयासों को देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुमने मेरे सानिध्य को जाना है और उसे पाया है। मैं जानता हूं ऐसे बहुत से लोग तुम्हें मित्र के रूप में मिले जिन्होंने स्वार्थपूर्वक तुम्हारे भोले दिल का खूब फायदा उठाया, खूब तुमसे अपने काम निकलवाए और तुम्हारी सेवाओं का भरपूर लाभ लिया। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम जान चुके हो कि वह क्या थे, उन्होंने तुम्हारा कैसे इस्तेमाल किया। अब तुम उनकी चालबाजियों में नहीं फंसोगे। तुमने ऐसे मित्रों को अपने जीवन से दूर कर दिया है जो तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकते। तुमने साईं को अपना मित्र बनाया है जो तुम्हें सद्मार्ग पर ले जाते हैं, तुम्हारे जीवन में शांति और खुशहाली बढ़ देते हैं और सदैव व सच्चा रिश्ता बन जाते हैं जो कि तुम्हें कभी नहीं रुलाता, कभी तुम्हें दुख नहीं देता, कभी भी तुम्हें जिससे निराशा नहीं होती बिना किसी आशा के। जब तुम साईं से जुड़ते हो वह तुम्हारे हृदय की सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वह एक ऐसा इस दुनिया में रिश्ता है जो सब स्वार्थों से परे है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें अगर तुम कोई पूजा अर्चना ना कर पाओ, कुछ भेंट ना कर पाओ, तो वह इनसे प्रसन्न और नाप्रसन्न नहीं होते, जबकि दुनिया इन चीजों को महत्व देती है। मेरे बाबा तो अगर सच्चे मन से उन्हें प्रणाम ही कर लो तो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई दुखी आपत्तिग्रस्त व्यक्ति उन्हें सच्चे हृदय से पुकारे तो बाबा उसे थाम लेते हैं और उसकी सारी परेशानियों से बाहर निकालकर सुख और शांति का ऐसी दुनिया में उसे ले जाते हैं जहां कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी विपत्ति उसे परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि वह इतना ज्ञानवान बन जाता है कि वह हर परिस्थिति में सामंजस्य रखकर अपने मन को शांत रख पाता है और उसे ईश्वर की मर्जी जानकर उसमें ही प्रसन्न रहता है। मेरे बाबा वह सदगुरु हैं, वह परम ब्रह्म हैं जो सब भावों से ऊपर हैं, जो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, वह सब में समभाव रखते हैं। वह हमें भी यही सिखाते हैं कि हर किसी को प्रेम पूर्वक तुम व्यवहार करो, लेकिन ऐसे स्वार्थी लोग जो तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी मूर्खता समझे, ऐसे लोगों से दूरियां ही बनाओ। और ऐसे प्राणी मात्र, जीव जंतु जो तुम्हारे पास आए, जिनकी तुम कुछ मदद कर सकते हो तो अवश्य करो, क्योंकि वह ईश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है कि जो प्रकृति ने तुम्हें दिया है तुम किसी न किसी रूप में उन्हें लौटाओ तो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह सारा चक्र एक संतुलन और सामंजस्य से ही चलता है। इसलिए हमें अपने भगवान का करोड़ों धन्यवाद करते हुए मानवता को बचाने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए, सेवा मार्ग को अपनाना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए मन कर्म वचन से। हमें अपने गुरु
को अपने को अर्पण कर देना चाहिए, ताकि समर्पण की भावना के द्वारा हम सदैव उनके शरणागत रह सकें और उनके दिखाए मार्ग पर चल सकें, उनकी बातों को अपने जीवन में उतार सकें, धारण कर सकें। हम कितना भी कोई ग्रंथ क्यों न पढ़ लें, सदगुरु की कृपा के बिना उसका हमारे आचरण में आना संभव ही नहीं है। तो हे मेरे साईनाथ, आपने जो मुझ पर विशेष कृपा की, मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने अवगुणों को दूर कर सकूं, मैं आपके दिखाए मार्ग पर चल सकूं और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन को प्राप्त कर सकूं। अपनी गलतियों को जानकर उन्हें कभी न दोहराऊं। ज्ञान के द्वारा हर परिस्थिति में मैं शांति का अनुभव कर सकूं। तो हे मेरे साईं, इससे बड़ा खजाना और कुछ नहीं। और आपका करोड़ों बार धन्यवाद जो आपने मुझे प्रेम किया। इस स्वार्थी दुनिया में जहाँ सबने मेरा फायदा उठाया, सबने मुझको दुख दिया, सबने मेरे हृदय के भावों से खेलकर मुझे हमेशा दुख, तकलीफ, मानसिक परेशानियां ही प्रदान की, वहीं आप मेरे साईनाथ, आपने वह सच्चा रिश्ता एक पिता के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक सखा के रूप में, एक माता के रूप में मेरे साथ निभाया, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। और मेरी आपसे विनम्र विनती यही है कि हे मेरे साईनाथ, मेरे हृदय में सदा आपका ही वास रहे और आपका सानिध्य मेरे जीवन का सार बने। बाबा कहते हैं, जो बच्चा मेरे दिखाए मार्ग पर चलता है, सब कुछ मुझ पर समर्पित करके मेरे शरणागत हो जाते हैं, मैं उसकी सभी चिंता और परेशानियों से मुक्ति कराकर उसके जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता और खुशहाली सदैव के लिए भर देता हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, तुम्हारे दुखों के दिनों का अंत हो चुका है। अब तुम ज्ञानवान बन चुके हो, तुम वह हीरा बन चुके हो मैं जो तुम्हें तब बनाना चाहता था। इस संघर्षमय यात्रा में तुमने बहुत कुछ सीखा। अब तुम्हारे अच्छे दिन नजदीक हैं, इसलिए मुझ पर विश्वास करके अपने कदम आगे बढ़ाते चलो। तुम्हारे हर प्रयास को सराहना मिलेगी। तुम जीवन में मेरी भक्ति के नाम से जाने जाओगे। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, सदैव सुखी रहो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।